गुरु, हमसे किसी ने पूछा लोग माही से इतना प्यार क्यों करते हैं? 4 बार चेन्नई को चैंपियन बनाया इसलिए? नहीं भैया, भले ही धोनी एक खिलाड़ी हो लेकिन इंडिया के लिए एक इमोशन बन गई। धोनी ने चेन्नई को 4 बार चैंपियन बनाया लेकिन इंडिया के लिए 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाला खिलाड़ी हर इंडियन के दिल में बसता ही है। तो गुरु, आज टॉप इंडिया पर बात करेंगे चेन्नई के धोनी की नहीं, धोनी की चेन्नई की। जब भी लिखी जाएगी किताब, उसका अंतिम अध्याय, फाइनल चैप्टर लिखा जाएगा ऑन महेंद्र सिंह धोनी। लिखेंगे उसे महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र दे दनादन धोनी। बल्ला घूमता है, भारत झूमता है, धागा ही खोल दिया, बड़े बड़े शॉट। बट इज दिस स्टोरी ओवर? गुरु, कुछ करियर जो होते हैं स्टैट, टाइटल और एनालिसिस, इन सब से भी बहुत ऊपर निकल जाते। 2007 के बाद ऐसा जो करियर सबके मन में आएगा, हमारी जनरेशन के मन में आएगा, तो गुरु वो है महेंद्र सिंह धोनी का। गुरु, 31 तारीख को गुरु और चेले का सामना होने वाला है। गुरु, धोनी उतरेंगे हार्दिक के अहमदाबाद में, वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम में। वहां पर धोनी धोनी नाम का शोर होगा। हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि उनके नाम का शोर रोर कितना हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल। इस शोर को हार्दिक भी रिस्पेक्टिवली एंजॉय करेंगे। क्यों गुरु, बहुत बड़ा रोल रहा है एमएस का। हार्दिक को या न जाने कितने यंगस्टर उनके करियर को, उनके माइंड सेट को शेप करने के लिए। वी ऑल नो जो महेंद्र सिंह धोनी की कहानी है सब जानते हैं, लेकिन गुरु इमोशन फैंस के मन में है, उनके दिल में है। गुरु, महेंद्र सिंह धोनी को हमने जानने की कोशिश की है। गुरु, वह इमोशन को फ्रंट सीट पे नहीं बिठाते और फ्रंट सीट पर होती है जिम्मेदारी। महेंद्र सिंह धोनी अब तक इसलिए नहीं खेले कि वह फैंस के सामने अलविदा कहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज बिग फैक्टर, लेकिन वह इसलिए खेल रहे हैं कि क्योंकि चेन्नई की टीम को उनकी अभी भी जरूरत है। 41 वर्ष के हैं, हमेशा से नेचुरली गिफ्टेड एथलीट रहे हैं। विस्ट ऑन मोड करके एमएस धोनी उतर रहे हैं बिकॉज द टीम नीड एमएस धोनी। देखिए, कप्तानी की मिस कैलकुलेशन पिछले साल एक ट्रांजिशन पीरियड शायद इंपॉर्टेंट था, बहुत रेयर जो शायद गलती चेन्नई ने की जो कि चला नहीं। सो क्विकली इवेंट बैक रिकवरी मोड पे। एज अ कैप्टन जो कि नहीं, एज अ विकेट कीपर वो स्टंप के पीछे जो एमएस धोनी की जगह ले वो भी नहीं। एज अ बैटर धोनी खुद जानते थे पिछले सीजन फॉर्म उतनी नहीं दिख रही थी। उन्होंने बहुत बार इनफॉर्म खिलाड़ी अपने से ऊपर प्रमोट किए, यू नो इनफ्लोटेड अराउंड बैटिंग ऑर्डर। लेकिन अच्छी बात क्या है, 2018-19 जब आखिरी बार इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग पूरी तरीके से खेली गई, ही वॉज ऑन फायर। 70-80 की एवरेज थी उन दोनों सीजन में। इंडिविजुअली एक में 136 का स्ट्राइक रेट था, एक में 150 का स्ट्राइक रेट था। हमें विंडेज महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिले थे, क्या इस बार भी वह कमाल होगा? सुनने में तो यही आ रहा है कि नेट्स और ट्रायल सेक्शन में छक्कों की बरसात हो रही है। गुरु, सबसे पहले यह बात कर लेते हैं, इसलिए मैं सबसे हैरान किया था। चलिए दोस्तों, मानते हैं कि एमएस धोनी से बेहतर इस फॉर्मेट को कोई नहीं समझता, लेकिन इस सीजन के लिए क्या क्या चैलेंज है चलिए देखते हैं। गुरु, सचिन तेंदुलकर 2011 न जाने कितने खिलाड़ी टीम में थे, उनके रोल मॉडल थे। सचिन तेंदुलकर को देखकर क्रिकेट खेलना शुरू किया था। गुरु, जानते हैं कि उनका हीरो आखिरी बार वर्ल्ड कप खेल रहा है, एक अधूरा सपना है, उससे अलग या एक जुनून पैदा कर लिया था। क्या वो चेन्नई के कैंप में होगा? लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। अगर चेन्नई देखे सबसे बड़ी शाइनिंग ऑप्शन में वो है बेन स्टॉक की। बहुत अच्छी शाइनिंग है एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरीके से चेन्नई चलती है टीम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज गुड शाइनिंग। और इसी के साथ काइल जेमिसन दूसरी एक अच्छी शाइनिंग थी, लेकिन वह चोटिल हो गए। लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में सिसांडा मगाला को ले लिया है, यह बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अभी फिलहाल में मगाला का फॉर्म देखे तो बहुत बढ़िया है। साथ ही मथीशा पथिराना और महेश थिक्सेना श्रीलंका के 2 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास है, वो 9 अप्रैल के बाद अवेलेबल होंगे। श्रीलंका की ड्यूटी पर है। 3 बड़े मैचेस मिस करेंगे, गुजरात के अगेंस्ट, लखनऊ के अगेंस्ट और मुंबई के अगेंस्ट। ये 2 फ्रंटलाइन बॉलर मिस आउट करने वाले हैं।
और अब गुड न्यूज यह है कि दीपक चहर फिट है, लेकिन बैड न्यूज यह है कि मुकेश चौधरी जो पिछले सीजन फिट थे वह इंजर्ड हो चुके हैं। एकमात्र लेफ्ट आर्म स्पिनर चेन्नई के टीम में थे, अब वह बैक इंजरी के चलते चेन्नई के कैंप से एनसीए जा चुके हैं। अगर आप चेन्नई की बैटिंग देखोगे तो बैटिंग इज प्रोबेबली नॉट फैक्ट, लेकिन बॉलिंग इज दैट बिगेस्ट चैलेंज, खास करके डेथ बॉलिंग, क्योंकि ड्वेन ब्रावो नहीं है आपके पास। दीपक चहर शायद एक ही ओवर डालेंगे डेथ में। डेथ बॉलिंग की जो मुख्य भूमिका निभा सकते हैं वह चेन्नई के पास नहीं है। डेथ बॉलिंग में चेन्नई फास्ट टीवी नजर आ रही है हो, लेकिन कुछ भी हो आपके पास करिश्माई कप्तान है। गुरु अब अपना रुख प्लेइंग 11 की तरफ करते हैं। अच्छी बात यह है कि डेवन कॉनवे, मोइन अली, मिचेल सेटनर, बेन स्टॉक ये सब शुरुआत से अवेलेबल है। गुरु बेन स्टॉक ने बोल रखा है कि वह नॉकआउट के मैचेस को शायद मिस कर सकते हैं, क्योंकि जून में उनके मैचेस है और बेन स्टॉक इंग्लैंड के टेस्ट की कप्तान है। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी साफ कर दी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे। यह बहुत अच्छी ओपनिंग जोड़ी बन गई है। गुरु लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन है। पिछली बार ऋतुराज को थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन गेट स्टार्टेड, लेकिन यहाँ पर चलने की उम्मीद होगी। यह जो ऊपर जो टर्बो इंजन के साथ में चार्ज हो और अच्छी चार्जिंग स्टार्ट लगाए। गुरु तीसरे नंबर पर मोइन अली के रूप में इनके पास एक फैंटास्टिक ऑलराउंडर ऑप्शन है, एक और लेफ्ट हैंडेड है। नंबर 4 पे आपके पास अंबाती रायडू का एक्सपीरियंस है। गुरु नंबर 5 के वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर बेन स्टॉक रख सकते हैं। गुरु लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा या महेंद्र सिंह धोनी आ सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी कहाँ पर खेलते हैं? आई थिंक बॉल डाउन मैच सिचुएशन, कौन सा ओवर है एंड हाउ गुड ही इज स्ट्राइकिंग अ बॉल। रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी में। नंबर 8 पर आपके पास मौजूद है दीपक चहर, वो आपके बैटिंग ऑप्शन भी हो सकते हैं। नंबर 9, 10, 11 अब चेन्नई के बॉलिंग भी देखनी है। चेन्नई के पास मोइन अली एक स्पिनर ऑप्शन है, रविंद्र जडेजा दूसरे स्पिन ऑप्शन है, गुरु बेन स्टॉक तीसरा बॉलिंग ऑप्शन हो चुका है। नंबर 1 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन में दीपक चहर है। आप जो 2 और बॉलर को खिला रहे हैं गैर मौजूदगी में, पथिराना, जिनको आप फिट भी नहीं कर पाएंगे, आप प्रिटोरियस की तरफ देखेंगे। ड्वेन प्रिटोरियस में ऑलमोस्ट एक गारंटेड बॉलर दिखता है, जिनके पास जो एबिलिटी है, शैली है, यू नो इज गॉड। ड्वेन ब्रावो के पास थी, स्लो ओवर बॉल है, उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। फॉर द टाइम बीइंग ड्वेन प्रिटोरियस समवन जिससे चेन्नई स्टार्ट कर सकती है इस रोल के लिए। उसके बाद 2 इंडियन पेस का ऑप्शन है, सिमरजीत सिंह और तुषार देशपांडे। या कंडीशन के हिसाब से एक लेग स्पिनर को खिलाइए। प्रशांत सोलंकी जिन्हें चेन्नई ने रिटेन किया था, कुछ तो खास बात है। सो एक और यंगस्टर, अब तक इतने सालों में इतने यंगस्टर को चेन्नई ने बढ़ावा नहीं दिया है, बट नाउ टाइम इज कम। ऋतुराज के बाद ऑप्शंस देखे जा रहे हैं और गुरु प्रशांत सोलंकी एक जबरदस्त यंग उनके पास ऑप्शन है। वेरी स्मार्ट बॉलर, थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं। गुरु थोड़ा चलना पड़ेगा, चेन्नई को अपने बॉलिंग को फोर्स के साथ चलाना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि बैटिंग डेथ बहुत है। अगर आप प्रिटोरियस को 9 पे खिला रहे हैं तो आपके पास 8-9 तक बैटिंग है। आप इनफैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करके आप चेस कर रहे हैं तो एक और बैट्समैन शिवम दुबे को ला सकते हैं। तो गुरु आप अपनी बैटिंग ऑलमोस्ट 9-10 तक रख सकते हैं। गुरु आपके पास बहुत सारे पावर हिटर भी मौजूद है। अब तक चेन्नई की अप्रोच रहती थी कि 150, 160, खास करके घर पर, और इसके बाद उनके पास बॉलिंग इतनी तगड़ी थी कि उसमें मैचेस चलाने थे। नाउ आई थिंक दिस सीजन चेन्नई की थोड़ी अप्रोच बदलेगी। बैटिंग डेप्थ अपनी बैटिंग पावर से चेन्नई को चलाना पड़ेगा। लेकिन गुरु गुड न्यूज, वहां पर बहुत सारे नाम मौजूद है। अपॉर्चुनिटी
ऑफ यंगस्टर सिमरजीत सिंह के लिए, तुषार देशपांडे के लिए, क्या आप डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करके अपनी जगह पक्की कर सकते हो? क्या ये मौके पर चौका मार पाएंगे? क्वालिफिकेशन गुरु में यह क्वालिटी नहीं हो सकती कि चेन्नई सुपर किंग्स की क्वालिटी के लिए फेवरेट से, लेकिन बहुत अच्छी टीम है कि गुरु MS से बेहतर कौन जान सकता है एक टीम को कोई चलाना है। तो गुरु ये प्लेइंग 11 आपके सामने 12-13 खिलाड़ी चेन्नई के ऑपरेट कर सकती है। गुरु टॉस जीत के मोस्टली चेस करना चाहेंगे और जितने भी रन बने अपनी बैटिंग डेथ और माइंड के साथ रन चेस कर सकते हैं। दिस गुड बी चेन्नई विनिंग फॉर्मूला। आने वाले सीरीज के लिए आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए और हमारी वीडियो पसंद आए तो टॉप इंडिया स्पोर्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए।